मेरे प्यारे भाइयों बहनों और देशवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ क्या है, यह कैसे होती है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़, मधुमेह। दोस्तों, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक असंतुलित जीवन शैली का परिणाम है। जैसे बीमार होने पे मनुष्य उस बीमारी की दवाइयाँ लेता है और ठीक हो जाता है, मगर दोस्तों डायबिटीज़ के केस में ऐसा नहीं होता। आप कितनी भी दवाइयाँ ले लें, यह आपको ठीक नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, यह कोई बीमारी नहीं बल्कि असंतुलित जीवन शैली का परिणाम है। इसलिए डायबिटीज़ दवाइयों से नहीं बल्कि जीवन शैली ठीक करने से खुद ब खुद ठीक या कंट्रोल हो जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं डायबिटीज़ कैसे होती है। दोस्तों, डायबिटीज़ का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, अनहेल्दी डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, इसका मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, भगवान ने इंसान के शरीर को एक लिमिट तक का प्रेशर झेलने के लिए बनाया है। यदि इंसान अपने असंतुलित जीवन शैली जैसे ज़्यादा क्रोध या गुस्सा करना, ज़्यादा मीठा या तला भुना खाने से इस शरीर का जो प्रेशर होता है वह बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती है और प्रेशर अनबैलेंस होने से मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाती है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है अनहेल्दी डाइट और तीसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों, आइए इसे एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं। जैसे कि आपने फिश एक्वेरियम तो ज़रूर देखा होगा। अगर हम एक ही स्थान पे 2 फिश एक्वेरियम रख दें और एक एक्वेरियम में ऑक्सीजन एयर पंप लगा दें, जिससे पानी रोटेट होता रहे और ऑक्सीजन की सप्लाई एक्वेरियम में लगातार बराबर मात्रा में होती रहे, और बाकी मछलियों के साथ दोस्तों एक हम क्लीनर फिश रख दें जो बाकी मछलियों की गंदगी को साफ़ करती रहे, तो आप देखेंगे कि फ़िश टैंक को ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मछलियाँ भी ज़्यादा समय तक जिंदा रहेंगी। उनके मरने का खतरा कम हो जाएगा। और उसी जगह पर अगर हम दूसरे फिश एक्वेरियम की बात करें, ना ही हम दोस्तों उसमें ऑक्सीजन एयर पंप लगाएं और ना ही कोई क्लीनर फिश रखें, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि उसका पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा और चिपचिपा हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ समय बाद उसमें सारी मछलियाँ मर जाएंगी। फ्रेंड्स, इस पूरे एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आती है कि पानी का एक्वेरियम में होना या खून का शरीर में होना, दोनों का ही रोटेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर गर्म तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं ताकि हमारा शरीर आने वाले समय में किसी भी बीमारी से लड़ सके। मगर लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी के कारण दोस्तों यह पूरा चक्र रुक जाता है और शरीर रोगों का घर बन जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने से पहले आप यह जान लें कि ऐसा क्या खाएं कि आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, जो भी भोजन हम करते हैं उस भोजन का कुछ अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। उस भोजन में कितना कार्बोहाइड्रेट मौजूद है या वह किस गति से रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ाता है। दोस्तों, इसी आधार पर दी गई रैंकिंग को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कौन सा भोजन, खाद्य पदार्थ में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कितनी देर में खाने के बाद खून में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। दोस्तों, इसे 3 लेवल में बांटा गया है। पहला है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसका नंबर 0 से 55 तक का है। दोस्तों, दूसरा है मीडियम जीआई, जिसका नंबर 56 से 69 तक का है, और तीसरा हाई जीआई, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसका नंबर 70 से 100 तक का दिया गया है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या फूड जिनका नंबर 0 से 55 तक का है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पचने के दौरान दोस्तों धीरे धीरे टूटता है और रक्त में धीरे धीरे शुगर को रिलीज करता है और ब्लड शुगर को स्थिर या कंट्रोल रखता है। दोस्तों, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कौन कौन से भोजन जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 55 तक का है। दोस्तों, यह वह भोजन है जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगे और आपके शुगर लेवल को कभी बढ़ने नहीं देंगे। दोस्तों, सेकंड नंबर पे आते हैं मीडियम जीआई फूड, जिनका नंबर 56 से 69 के बीच में होता है। यह वह खाद्य पदार्थ या भोजन होते हैं जो मध्यम गति से टूटते हैं और मध्यम गति से ही
ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, जिनको आप चार्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जो खाद्य पदार्थ बहुत ही तेज़ी से टूटते हैं और खून में तेज़ी से शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। दोस्तों आप इन सभी को भी चार्ट में देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वाइट राइस चावल का GI 73 है और रोटी या चपाती का GI 62 है। ज़्यादा GI होने के कारण डॉक्टर भी डायबिटीज़ पेशेंट को रोटी और चावल ना लेने की सलाह देते हैं या कम लेने को कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त भोजन करने से पहले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को ले सकते हैं और उसके बाद आप मीडियम या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को ले सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में आप पहले एक प्लेट में सलाद जैसे जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, खीरा, टमाटर, प्याज या बॉइल्ड एग वाइट ले, जो कम से कम 100 ग्राम के आसपास होना चाहिए। दोस्तों जब आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले लेंगे उसके बाद आप 2 रोटी और सब्जी ले सकते हैं, क्योंकि रोटी मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है और सब्जी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाएं, चाहे वो सुबह का हो या दिन का या रात का, आपको पहले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को कंज्यूम करना है, उसके बाद आपको मीडियम या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लेना है। दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को आप ना लें या कभी कभी लें। सो आई होप दोस्तों कि आज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डायबिटीज़ क्या है, यह कैसे होती है और उसे कैसे कंट्रोल करें। ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर करें। और भी अन्य जानकारियों के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं।